नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। 26 ऑफ मई की आपकी डेट रहेगी और थर्सडे यानी एक्सपायरी। और ये मई मंथ की जो डेरिवेटिव्स की पोजीशन बनती है वो आपकी एक्सपायरी उस मंथ की है। इसके बाद से सारे ऑप्शन फ्यूचर आपके जून मंथ में शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखने वाली बात ये है, जो ये मई मंथ की एक्सपायरी में जितनी पोजीशन बनी है, कल सबको राउंड ऑफ होना है, कल सबको एक्सपायर होना है। तो कल प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, कुछ भी होगा। तो कल एक हम अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लगभग 200 से 300 पॉइंट आपका निफ्टी में और 400 से 600 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी में कल के दिन हम अपना मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कल ये हमें मिलना चाहिए बेसिकली, चाहे किस तरफ भी मिले उसका हम लोग इस आगे जाके एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही एक अच्छी वीडियो होने वाली है। मैं दावे से कह सकता हूँ कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको समझ में आएंगी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और स्किप नहीं करिएगा। स्किप करने वाला तो भैया मैं कह सकता हूँ कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है और अपना लॉस कराने के लिए वीडियो देखा। आप ये देखिए, ये जो लेवल है, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। ये जो लेवल है 16,000, ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप 16,000। यहां से एक क्लोजिंग आई थी, ये 15,800 के आसपास क्लोजिंग आई थी। नेक्स्ट डे ही हम लोग 16,000 कितने 270 के आसपास पहुंच गए थे। तो लगभग 450 पॉइंट की तेजी आपको एक दिन में मिली। ठीक है, नेक्स्ट डे हमने ये 20 ईएमए को रिटेस्ट किया, जिसका मैंने जिक्र किया था। 20 ईएमए हमेशा जब भी ऊपर की तरफ रहेगा तो ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। 10-20 ईएमए दोनों, और नीचे की तरफ रहते हैं तो हमेशा ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उसने अपना काम किया यहाँ पे रेजिस्टेंस, और उसके बाद एक डाउनवर्ड मूव बनता है। डाउनवर्ड मूव मतलब लोअर लो बनते जाने और लोअर ही हाई बनता जाए। ठीक है, ये हाई ऊपर है, ये लो है, ये हाई नीचे है, ये लो और भी नीचे, ये हाई नीचे है, ये लो और भी नीचे। 3 दिन में हुआ है। अब देखने वाली बात यह है, जो 3 दिन में गिरावट हुई है वो कोई एक ऐसी गिरावट नहीं हुई कि ये जो 1 से 2 दिन की तेजी थी इसको फिजल आउट करके नीचे की तरफ आ जाए, जैसे यहां पे हुआ। ये तेजी हुई, ये नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो ये जो पैटर्न होता है, आपने एक तेजी करी और उसका आप एक रिट्रेसमेंट ऐसे लेते हैं, तो इसको रिट्रेसमेंट कहा जाता है। और ये तेजी हुई आपकी 2 से 3 दिन में, आप नीचे से इधर आ गए, तो इस चीज को इंपल्स कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को एक इंपल्स मूव कहा जाता है, इस चीज को एक करेक्टिव मूव कहा जाता है और रिट्रेसमेंट कहा जाता है। इस चीज को अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझाता हूं, इसके बाद आपको गेम प्लान समझाऊंगा कि हमको आगे प्ले कैसे करना है। ये मैंने लगाया 30 मिनट का चार्ट दोस्तों। ये देखिए, आप समझिए, ये लो है नीचे, बहुत तेजी के साथ ही ऊपर गया, उतनी उससे तेजी के साथ नीचे आ गया। अब ये उतनी तेजी के साथ ऊपर गया, बट ये जो आ रहा है, ठीक है, ये इंपल्स के साथ नहीं आ रहा। इट इज नॉट इंपल्सिव मूव, ठीक है, इट इज रेदर करेक्टिव मूव। मतलब ये जो तेजी हुई है इसको करेक्ट कर रहा है। अब ये टेक्निकल की भाषा में, अगर हम टेक्निकल के बेस पे ही हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, टेक्निकल की भाषा में ये मूव क्या कहता है कि ये जो आपने तेजी करी उसको हल्का सा करेक्ट कर रहा है, इसके बाद फर्दर तेजी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये टेक्निकल की भाषा बोलती है। आपका ये जो टॉप लगा है 16,414 कुछ का लगा था, ये 15,800 का आपका लो है नीचे की तरफ। यहां से 2 दिन के अंदर लग गया और 3 दिन में ये इतना आया है। तो यहां से ये तो क्लियर हो जाता है कि हमें ये रिट्रेसमेंट देखना पड़ेगा कितना है। अब ये रिट्रेसमेंट की बात करें तो 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो लोग जानते हैं वो, ये गोल्डन रेशियो होता है किसी भी रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसके बाद वो मूव ऊपर की तरफ जाता है, इसके बाद भी अगर आता है तो 78.6। बट फिलहाल हम 61.8 गोल्डन रेशियो को चेक करते हैं। ये जो 15,800 से 16,014 तक गया है, इसका 61.8 कितना आता है। तो अब हम कल क्या करने वाले, कल हम क्या करने वाले, 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसके नीचे हम लोग नेगेटिव प्ले करेंगे, और जब तक ये सलामत है उसके ऊपर हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा एज पर दिस चार्ट पैटर्न।
और ये जो चीज बन रही है यहाँ पे, ये हमको यही दर्शा रही है। ठीक है, अब आ जाइए जरा इस चीज को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये लगाया मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और इसका मैं थोड़ा लाइन बड़ा कर देता हूं मोटा। ये इसका लो पकड़ा, यहाँ पे इस पे 414, ये देखिए ये हाई पकड़ा। अब जरा आप गौर से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है 61.8, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये 61.8% की ही लाइन है, और इसके नीचे निफ्टी रुका नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है, इसके नीचे जाएगा तो ही हम इसको नीचे की तरफ प्ले करेंगे। हमारा टारगेट होगा 15,800। इसके ऊपर जब तक है हम लोग बाई का व्यू लेके रखेंगे, और हमारा टारगेट होगा 16,200 और 16,300 एक से 2 दिन में। अब मैं बाइंग के लेवल आपको वो सब वगैरह डिस्कस करता हूँ, ये जस्ट मैंने आपके साथ चीज शेयर करी। इसको अगर नेगेटिव होना है तो ये देखिए, ये है रिट्रेसमेंट 61.8%, इसके नीचे ही ट्रेड करना पड़ेगा, तो बिंदास ठोकेंगे। तो कुल मिला के 16,000 इसके नीचे निफ्टी है। ठीक है, एसएल डालिए 16,025, पहला टारगेट 15,960, दूसरा टारगेट 15,900 सॉरी, और 15,880। ये लेवल ब्रेक होने के बाद 15,800 हमारा तीसरा और लास्ट टारगेट रहेगा कल के लिए। कब? जब 16,000 ब्रेक होता है, क्योंकि ये लेवल ही आपका गोल्डन रेशियो जो होता है रिट्रेसमेंट का 61.8% के नीचे जाके ट्रेड करेगा। आज इतनी नेगेटिविटी थी, इतना धूम धड़ाक करके गिर रहा था, बट लास्ट के ये आपका आधे घंटे की कैंडल है, ये 15 मिनट की, ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, लास्ट के 2 घंटा 15 मिनट तक ये लेवल क्यों नहीं तोड़ रहा भैया? 16,000 के नीचे क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, ये एक देखने वाली बात। और कल जैसे ही 16,100 को पार करेगा, आपका टारगेट है 16,175। एग्रेसिव प्लेयर 16,000 सलामत रहे वहीं से बाइंग कर सकते हैं। जो सेफ प्लेयर है 16,100 के ऊपर बाई कीजिए। पहला टारगेट 16,175, दूसरा टारगेट 16,200, ये होल्ड होता है तो 16,230, 16,260, 16,300 ऊपर के लिए आप बाई करके चल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रेंड लाइन वगैरह भी देख लेते हैं और थोड़ा सेफ साइड हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है 16,000 के नीचे ही बियरिश व्यू लेके चलना है। इसलिए मैंने वहां टेलीग्राम चैनल पे लिख दिया था कि भैया सेल करके बिल्कुल ना जाइए, ये पकड़िए, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए। जब तक इसके ये लोग निफ्टी को लेफ्ट साइड में रखते हैं, जब तक इस लाइन के लेफ्ट साइड में है निफ्टी, ठीक है, सेल सॉरी बाय का मत सोचिए और सेफ रह लीजिए। और वैसे भी 16,100 अगर पार करता है तो ये इसके राइट साइड में आ ही जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए आप लोग चार्ट को, और आप 15 मिनट के तो उस पर लेके आ सकते हैं और थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो कल अगर ये इसके राइट साइड में आता है तो लेवल बिल्कुल 16,080 के ऊपर ही आ जाएगा वैसे तो। ठीक है, 16,080 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो डेफिनेटली इसके राइट साइड में आ जाएगा। तो ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में रहता है बिल्कुल बाय का नहीं सोचना है, और ये लेवल अगर टूट जाता है जो मैंने आपको बताया 16,000, तो बिल्कुल सेल करिए। ये गैप फिल होता हुआ दिखेगा आपको। आपका टारगेट अल्टीमेटली 15,800। तीसरा टारगेट है नीचे के स्पीड ब्रेकर, जस्ट मैंने आपको अभी अभी बताया, इसके राइट साइड में रहता है। तो मुझे लग रहा है रहेगा कल, ये होना चाहिए। 2-2.5 घंटे तक आप 16,000 को नहीं तोड़ पाए तो पक्का सपोर्ट लेके इसको ऊपर ही जाना चाहिए। हालांकि मार्केट सुप्रीम है, तो टारगेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। ऊपर की तरफ हम दोबारा से 16,200, 16,300, इनफैक्ट 16,400 की तरफ जा सकते हैं 1 से 2 दिनों में टिल फ्राइडे। तो ये है आपका निफ्टी। कल आपको कैसे प्ले करना है वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ।
बैंक निफ्टी की तरफ मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको पीछे की तरफ ले जाऊंगा और वीकली चार्ट से इसको शुरुआत करूंगा। ये देखिए वीकली चार्ट, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे लिया इसने और पिछले 2 वीक से भी लिया और ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और खूबसूरती क्या है भैया, बैंक निफ्टी निफ्टी के इतना नेगेटिव होने के बाद भी क्लोजिंग ऊपर दे रहा है, ये देखिए। और चौथा दिन है इसका, ये 10 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और आज की क्लोजिंग इसकी, ठीक है, आज की क्लोजिंग इसकी कल की क्लोजिंग के ऊपर है। बनी एक नेगेटिव कैंडल है, टॉप पे नेगेटिव शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी है नेगेटिव, बट ये नेगेटिव होगा 34,200 बिलो हुई, जो इसका 10 EMA, जो इसका 10 EMA मूविंग एवरेज जो है, ये बदलती रहती है, जो फिलहाल चल रही है 34,224। आप मोटा मोटा लेवल रखे 34,200, इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। टारगेट 34,000, 33,800, 33,500, बस इससे ज्यादा नहीं। पर अब सुनिए ध्यान से सुनिए, जैसे ही ये 34,480 इस लेवल को कल क्रॉस करता है, जो कि मुझे लगता है करेगा, आपको दोबारा से बाइंग करना है। सेम आज का गेम प्लान है, बाइंग करिए 34,480 के ऊपर से। एसएल भी सेम कल वाला ही 34,400 एनी 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। टारगेट सुन लीजिए, आज जो सबसे पहले हमें 5-4 मिनट में मिल गया था 34,650 पहला टारगेट। और कल अगर ये इस लेवल के आसपास गया तो डेफिनेटली ये वाला टारगेट भी आपको मिले। और तीसरा टारगेट कल के लिए मैं दे रहा हूं 34,940, ये ठीक है। कल मुझे लगता है अगर ये 650 के आसपास गया तो 34,800 भी जाएगा और 34,940 भी जाएगा। ये है बैंक निफ्टी में जो हमें कल बाय करके चलना है। अबव 480, एसएल 34,400। सेल तभी करिए जब 34,200 टूटे। और कल एक्सपायरी है भैया, वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है मार्केट में, ठीक है। अपना व्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आपको अच्छे समझाने की कोशिश करिए। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बाइंग बैंक निफ्टी में ही करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, लेवल समझ में आए हो और आपको दिखा हो, ठीक है, कि एक्सपायरी में कैसे एसएल रख के कैसे गेम प्लान करना चाहिए। पैसे बचाने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका आज क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। आज हमने एक ही ट्रेड लिया जो कि पहले 15 मिनट में ही हो गया, 34,480 अबव बाय किया, 34,60 हमारा टारगेट था, ये आया। फिर कोई ट्रेड भाई मेरे समझ में नहीं आया, ना ही मैंने उसे करने का सोचा। हाँ, ये मेरे को जरूर तेजी पल्ले पड़ रही थी, ठीक है, और डेटा भी बहुत तेजी का था, इसलिए मैं सेल साइड नहीं प्ले करना चाह रहा था। आईसीआई बैंक प्ले करने का सोचा, टाटा मोटर प्ले करने का सोचा, बट जो लेवल थे बाय करने के, टाटा मोटर का 425, आईसीआई बैंक का 720, वो ट्रिगर ही नहीं हुए, तो ट्रेड किया ही नहीं, क्यों फालतू ट्रेड करना, ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच।